तो बिल्कुल सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने आज पैर दबाने वाले बयान को लेकर क्यों हवा दे दी है और क्यों उन्होंने ये कहा कि आप कांवड़ियों के पैर दबाइए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनके खाने का बंदोबस्त करिए। अगर सरकार है और जो भी सत्ता में सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके राज्य में किसी भी तरह का कोई त्योहार हो और किसी की भी आस्था से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो वो भी आपकी प्राथमिकता में आता है। बावजूद उसके इस तरह का तंज भरे लहजे में बयान देना, इसके क्या मायने हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दूं, प्रमोद मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। कपीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित राज पुरोहित हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पुरोहित जी। परमवीर सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ। परमवीर जी आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री जी। सबसे पहले शुरुआत कपीश जी आपसे करते हैं। अखिलेश यादव बयान देते हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं, उनकी जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, चाहे वो अपने ट्वीट के माध्यम से हो, पोस्ट के माध्यम से हो या फिर उनके बयानों के माध्यम से हो। लेकिन ये जो पैर दबाने वाला बयान उन्होंने दिया है, इसके क्या मायने हैं, एक बार जरा आप भी हमें संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि आज का जो आपने अर्चना जी मुकाबला रखा, ये 5-1 का मुकाबला है। अच्छा। अभी जनता देखेगी भी, जनता देखेगी। नहीं, आप सब पे भारी है ना कपीश जी। इसके लिए धन्यवाद जी। लेकिन ये मुकाबला है 5-1 का, मजा आएगा। ठीक है। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही और कहने के लिए कथित रूप से हिंदुओं की सरकार चल रही है। मुझे फक्र है, मैं भी एक सनातनी पुरातनी एक हिंदू हूं। कितनी खुशी होती कि अगर सरकार हमारे कांवड़ियों के लिए स्वयं भोजनालयों की व्यवस्था करती अपने खर्चे पर, स्वयं ठहराने की व्यवस्था करती, उनकी स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था करती। अभी आपने देखा होगा कि जिस वैष्णो ढाबा की बात हो रही थी वो तो शर्मा जी का निकला, जिसको मुस्लिम का बताया जा रहा था। और वहां पर एक जो कांवड़ लेके चल रहे थे, उनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और वो बाकायदा उसी ढाबे पर उनको लिटाया गया। वहां सेवा और तीमरदारी जो है वहां के ढाबा के जो कर्मचारी थी कमला बहन, उन्होंने किया और टेलीफोन से सूचना दी गई तो उनके घर वाले शाम तक पहुंचे तो वो लेकर के गए। ये बुलंदशहर का मामला, माने बुलंदशहर के वो रहने वाले। अब मैं सबसे पहली चीज ये कह रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट को हमारे कांवड़ यात्रियों को यह सुविधा देने में कोई दिक्कत थी क्या? पुष्प वर्षा आप करते हैं, एक कांवड़ यात्री इतने दूर से गंगा जल लेकर के और कहां अंत में जाकर के चढ़ाता है। अगर हमारे अधिकारी, हमारे सरकार के लोग, हम विपक्षी भी, पैर दबाने में क्या दिक्कत है भैया? सेवा करना क्या बुरा है? कपीश जी सुनिए, आज क्योंकि आप कहते हैं ना आज 4 पर 1 भारी। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही थी क्योंकि आज तो दिन आप ही का है ना। कपीश जी, आपकी भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी को भी सत्ता का सुख भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये जो कांवड़ यात्रा है ये भी हर वर्ष निकलती है। जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए, मेरी भी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। कितनी व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी ने की और उसमें कितने ऑर्डर दिए गए सीईओ को, कमिश्नर को, एसडीएम को कि कांवड़ियों के पैर दबाइए, उनके लिए आप सुविधाएं करिए, व्यवस्थाएं करिए। बस ये एक बार मुझे याद दिला दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अर्चना जी, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं तो बता रहा हूँ। बताइए। आत्मसुधार जो मनुष्य होगा वही कर सकता है। अच्छा, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम यही सब करेंगे और करवाएंगे, और यही इनको कह रहे हैं कि आप भी करो। क्या आप भी चाहते हो कि हमारे देश का आपको हमारी तरह हटा दे? आप बताओ ना। आज हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन कल हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा, एक बाकायदा कॉरिडोर देंगे। कपीश जी आपका ये दाव चलेगा नहीं, जनता बहुत समझदार है। कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाइए। अग्निहोत्री जी के अंदर जो है खुजली मची है थोड़ा सा। हाँ, कह ले। कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सरकार में आने की जरूरत पड़ेगी क्या? समाज सेवा के लिए तो आपकी पार्टी की ओर से कुछ कैंप अभी भी लगाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अग्निहोत्री जी, आपने उस समय कान में कुछ डाल रखा था। हमने आपको कहा है कि हम लोग तो करेंगे ही करेंगे।
तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ घोषणा कर दीजिए कि कुछ कैंप आप लगाने जा रहे हैं। अगर आज आप करेंगे, मंगलवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। बिल्कुल सरकार, हम तो पहले भी करते रहे हैं। हाँ। कपिल श्रीवास्तव तो पहले भी करते रहे हैं। नहीं, समाजवाद गोरखपुर के कपिल अंदर हमने किया श्रीवास्तव है। जी ने अभी मान लिया कि सनातन के हैं, और आपने कहा मैं तो मानता हूं आप और हम तो चलेंगे ही चलेंगे। बात समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कैंप लगाए जा रहे हैं इस बार? अरे इसमें कहने की बात है महाराज, जो हमारी ताकत होगी जरूर हम उतना करेंगे। और ये आपको जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जनता भी करे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तो सारे पदाधिकारी इस पर लग जाएं, क्योंकि ये हिंदुओं की सरकार है भाई। ये लोग खुद कहते हैं हिंदुत्व का ठेका लेते हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदार लोग सरकार से क्या कहिए होता है ना, कपिश जी? ये ठेका क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कपिश जी, ये कांवड़ियों का हिंदुओं की पैर दबाने सरकार का। क्या सुनिए, होती है? कपिश अर्चना जी, देखिए, हिंदुओं की पांच एक सरकार क्या कहा होती था है? मैं, सुन तो ले। कपिश जी पांच नहीं, एक कहा अब था। आप कुछ बोलेंगे पांच तो एक कहा मैं था। उस पर बैकफायर हाँ, सुन करूंगी तो ले। आपको। सुन तो ले, मैं एक बात और कह रहा हूं कि मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, हिंदुत्व को मत बांटो, पेशाब मत करो उन कांवड़ियों पे जो ज्यादातर पिछड़े और दलित बिरादरी के लोग लेकर के जाते हैं। उसमें मुस्लिम, उसमें जो है वो कायस्थ और क्षत्रिय और ब्राह्मण न के बराबर होते हैं। इन्हीं के ऊपर हिंदू धर्म टिका है, जिनके ऊपर आप पेशाब कर रहे हो। तो हाथ जोड़ते हैं, आप मत करो ऐसा। कपिश जी, मुझे शुक्ला आपत्ति जी है मध्य प्रदेश में किए थे। आपके इस और वक्तव्य यहाँ से, मुझे पंडिताइन ने आपत्ति कर है दिया। कपिश जी, आप मुझे बताओ, आपत्ति है आप आपके सेवा इसके नहीं कर वक्तव्य सकते हो, से। पेशाब नहीं कर सकते हो। कपिश जी प्लीज, सेवा, कपिश जी, पेशाब इसीलिए कर मैं सकते हो, कहती सेवा हूँ नहीं कर सकते हो। समाजवादी पार्टी सियासत के लिए कुछ भी करेगी क्या कपिश जी? मैं कुछ हाथ भी जोड़ करेगी करके- क्या? हमने पेशाब किया है महाराज, जो लोग पेशाब कर रहे हैं करवा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी कपिश मध्य जी? प्रदेश में शुक्ला जी ने एक दलित पे पेशाब कर दिया, भाजपा के नेता थे, और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री चौहान साहब ने उनका जो है वो पांव पगार दिया। क्यों नहीं शुक्ला जी ने पगारा? ये लोग केवल पेशाब करेंगे। प्रमोद मिश्रा जी, इसका जवाब दीजिए। प्रमोद मिश्रा जी, ठीक है, प्रमोद मिश्रा जी, नेम प्लेट लगवाकर, वन सेकेंड, नेम प्लेट लगवाकर आप हिंदू मुस्लिम कब तक करवाएंगे? पिछड़े लोग और दलित लोग लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, और कपिश जी ने जिन शब्दों का अरे ठीक है कपिश जी, एक सेकेंड अब रुकिए। कपिश जी, ओके कपिश जी, प्रमोद जी मोर्चा संभालिए बहुत तेजी के साथ। ओके कपिश जी, ओके कपिश जी। प्रमोद मिश्रा जी, आप कब तक नेम प्लेट के नाम पर हिंदू मुस्लिम करवाएंगे? और जिन शब्दों का इस्तेमाल कपिश जी कर रहे हैं, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहती, वो गंभीर आरोप लगे यहाँ पर। कपिश जी, अब नॉन स्टॉप नहीं चलेगा मामला, प्लीज थोड़ा रुकना होगा। प्रमोद मिश्रा, सब लोग चले, जवाब ले लीजिए ना। लोगों का पैर दबाया जाए, क्या दिक्कत है? अरे जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रमोद मिश्रा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए और तेजी से मोर्चा संभालिए। जी अच्छा, आपका प्रश्न मुझसे था क्या? वो कपिल जी बोलते जा रहे थे लगातार, तो उसमें आवाज सुनाई नहीं पड़ी। प्रमोद मिश्रा जी, अब तो आपको टूट पड़ जाना चाहिए इस पर, इन पर जिस तरह से इन्होंने शब्दों नहीं, के इस्तेमाल करके नहीं, कहा मेरी नेम प्लेट के वो नाम पर आदत हिंदू नहीं है, मुस्लिम टूट करवा पड़ने रही है वाली। बीजेपी, हिंदुओं की सरकार है। सर, ये आप पर टैगलाइन लगा दी है समाजवादी पार्टी ने। प्रबुद्ध जनता की चुनी हुई सरकार है, पहली बात। ये जातिवाद पे बात करने वाले कभी जब हिंदुत्व की बात करने लगते हैं सुविधा अनुसार, और अभी इन्होंने कह दिया जातियों में बांटने का भी प्रयास कर दिया। आपने अभी शुरू में आदरणीय कपिश जी ने जब अपना वक्तव्य आरंभ किया था, तो आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा कि ये 5-1 का वाक युद्ध चलेगा। कपिश जी, आप इस वाक युद्ध में, मैं कहता हूं कि आप विजयी होंगे, क्योंकि कुतर्क में कोई युद्ध चलता नहीं है। जब आप कुतर्क करेंगे तो बाकी 5 के 5 कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी 5 आप जो है सेवा से भाग तर्क रहे हैं। के आधार पे वक्तव्य देने के लिए। आप सेवा से भाग रहे हैं, आप सेवा से भाग रहे हैं। तो 4-1 की बात तो वो पहले से ही कर रहे हैं। अगर आप आज 5-1 हो गया तो क्या दिक्कत? 80 और 20 की बात तो कई दिनों से कर रहे हैं ना। हमें वही कोई तो। फर्क नहीं पड़ता है। वही तो वो हम तो वैसे ही दबे कुचले लोग हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और चटनी बनाइए। जायसवाल कब से दबे कुचले होने लगे? अरे जायसवाल नहीं, मैं तो कायस्थ हूँ। अरे श्रीवास्तव कब से, लाला लोग कब से दबे कुचले होने लगे? पूरी की पूरी पंडित जी आप संभालते हैं पंडित जी महाराज। पंडित जी, आपको यही नहीं पता है कि कायस्थ जो है वो जायसवाल नहीं होते हैं।
अरे ठीक है, हमसे थोड़ा सा वही है ना, जैसे कभी कभी आप लोगों से गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो गई। अब बोल दें या आपकी अनुमति हो तो, या फिर कुतर्क पे ही ये चलना है? बताइए, आप हमारे साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं? चलिए आप पैर प्रश्न, दबाया जाए। आप एंकर हैं या एंकर कोई और है, आप ये बता दीजिए पहले। तो बात हो जाने दीजिए ना कपिल जी, आज आपने तो आज बड़ी। हम ही आज आज हम ही एंकर हैं, इसलिए कि बाकी नहीं नहीं 5 लोग कपिश जी, एक ये ही मौका तरफ नहीं खड़े हैं। मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रमोद जी, मैं आपको कह रही हूँ बहुत तेजी के साथ इस बात का जवाब दीजिए। अर्चना जी देखिए भाई, अगर ये बीच बीच में टोका अब टोकी प्रमोद करेंगे मिश्रा तो जी, फिर थोड़ा चर्चा तो नहीं आपको होगी। अपनी आवाज बुलंद करके इनको रोकना होगा, क्योंकि इन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस डिबेट में किया जो मैं दोहराना नहीं चाहती। और प्रमोद जी, क्या नेम प्लेट के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी? इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। कन्नौज में जो इनके सर्वोच्च नेता के द्वारा जो बनी हुई सरकार थी, जिस समय नमाज होती थी, उस समय कन्नौज में खड़े होकर के पुलिस घंटे को पकड़ लिया करती थी कि घंटा कहीं हवा से ना हिल जाए और घंटी की आवाज ना सुनाई पड़े। देखिए, झूठ बोलना ये उस शुरू। तरह के लोग हैं। अरे एक समाचार वीडियो दिखा पत्रों में भी दीजिए, इसका उल्लेख एक है। वीडियो दिखाइए, समाचार पत्रों एक में भी वीडियो इसका दिखा उल्लेख हुआ। दीजिए। ये झूठ बोलना बंद कीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, घंटा पकड़ के इसे रोकने वाला। अरे घंटा, कैसे? आप देखिए आपकी कितनी आदत है कि कैसे आपको पता है कि कैसे पकड़ा जाता है, अरे इतनी आपकी आप ही आदत ने हो आप चुकी ही है। ने बताया घंटा ऐसे ही पकड़ेंगे, आप मुंह से नहीं ना पकड़ेंगे साहब। मुंह से नहीं पकड़ेंगे। एक वीडियो दे दिए, झूठ क्यों बोलते हैं इतना? इनकी सरकार में कोई ऐसा धार्मिक पर्व बताइए जिसपे दंगे ना हुए हो। हजारों दंगे करने के से लिप्त रही है सरकार ये। अरे भाई, तो जब दंगेबाज ये सरकार में है तो क्या होगा? ये इतने बड़े दंगेबाज हैं ये लोग, इनको तो सनातन पे प्रहार निरंतर करना है। अभी आशुतोष जी बोल रहे थे, और इन्होंने देखिए कितना सम्मान है इनको वैचारिक और बौद्धिक रखने वाले लोगों के प्रति, कि जैसे ही आशुतोष जी ने बोलना शुरू किया, इन्होंने कहा कि आशुतोष जी को, अग्निहोत्री जी को खुजली हो रही है। अब इनको पता नहीं कौन से वो है, खुजली है या नहीं है, ये बीच बीच में जो बोलने की खुजली है इनको। तो भाई हमें आपने तो अपना खुजली वक्तव्य है। दे लिया। हाँ, तो खुजली अपनी हमें तो खुजली ठीक है, देखिए प्रमोद जी, हम मैं थोड़ा सा इंतजार खुजला कर रही हूँ कि आप कोई तर्क संगत बात करें। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, वो आज कह रहे हैं कि प्रशासन को आप कावड़ियों के पैर दबाने में लगा लीजिए, नेम प्लेट के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, हिंदुवादी सरकार आपको कह दिया। अरे कोई तो तर्क रखिए प्रमोद जी। सतीश जी, आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वही नहीं, हम आशुतोष जी बोल रहे थे। सीखेंगे। हम जब कि सरकार आपने में आएंगे कुंभ तो भी- पैर दबाएंगे। कुंभ में भी गैर सरकारी अरे हम संस्थाओं जब ने अपने सरकार अपने में आएंगे कैंप लगाए पैर थे। दबाएंगे भाई। सुन तो लीजिए, कुंभ में भी गैर सरकारी संस्थाओं ने अपने अपने कैंप लगाए थे, लेकिन आपके नेता हमने भी वहां लगाए थे, हमने दूध पिलाया लोगों को। आप जाकर के आप वहां ऐसी वीडियो बात कर खिंचवा हैं, रहे थे। वीडियो भेजें। हमने बकायदा लगातार 1 महीना दूध पिलाया है। तो आपको कपिल एक जी और करके वीडियो दिखा दिखा देते ना, देते इस हैं बार भी सरकार को नसीहत देने से अच्छा आप करके दिखा देते तो शायद देखा देखी में कुछ सीख मिल जाती। बयानबाजी तो करके कर रहे हैं। समाज में हम तो क्यों दबाएंगे सौहार्द ही। पैदा करते हैं कपिश जी? नहीं नहीं अर्चना जी, हम बता रहे हैं, हम तो दबाएंगे और पार्टी भी हमारी दबाएगी। अभी तक क्यों एक नहीं दबा प्रमोद जी पाए नहीं थे दबाने कपिश के जी? लिए अभी गए। तक क्यों नहीं दबा थोड़ा पाए? सा- यादव चलिए जी आगे का पैर बढ़ते हैं, दबाएंगे। ठीक है। कपिल एक जी, सेकंड में कपिल प्रमोद जी, जी आप वापस निवेदन है आऊंगी, कि दबाएंगे। जरा अपने जवाब को नहीं थोड़ा सा करेंगे। और आप सुदृढ़ कर लीजिए। आप अर्चना जी एक मिनट। नहीं प्रमोद जी, मैंने बड़ा इंतजार किया लेकिन आया नहीं आपको जवाब ये- मेरे पास। आपको ये अखिलेश जी का एक ट्वीट है, दिखा देता हूं, जिसमें एक कांवड़ यात्रा है। बताता हूं मैं कि जातिवाद ग्रसित कैसी राजनीति कर रहे हैं। एक ट्वीट किया है अखिलेश जी ने, और उसमें एक कांवड़ यात्री जा रहा है, और उस पे उल्लेख रहे हैं कि हरिद्वार से अखिलेश की पीडीए वाली कांवड़ लेकर के निकले यात्री। अब आप सोचिए कि ये पीडीए और आस्था, उस पर से ये किस तरह की हो गया, अब जवाब दे दें। कुत्सित अब जवाब राजनीति दे है। दें। अरे भाई, अब आपसे जवाब तो दे मैं दें। प्रश्न ही नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं, एक आप मिनट, पीडीए को धैर्य नहीं आप रखा। पीडीए को हिंदी नहीं खुजली मानते क्यों हैं है क्या? आपको इतनी? आपको आप इतनी पीडीए को खुजली हिंदी क्यों है? नहीं मानते हैं? आप पीडीए को हिंदी नहीं मानते हैं? मानता हूं मैं, क्यों नहीं परिवार मानते हैं? डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आप परिवार जो भी डेवलपमेंट मानो, एसोसिएशन आप है। मानो, तो परिवार 80% डेवलपमेंट लोग यही हैं। एसोसिएशन। 80% लोग यही हैं। आपका परिवार पीछे- डेवलपमेंट चलिए ठीक है एसोसिएशन प्रमोद जी, वापस आऊंगी आपके पास। अब मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले पंडित राज पुरोहित जी हमारे साथ हैं। राज पुरोहित जी, देखिए नेम प्लेट लगाने का मतलब 1 सेकेंड कपिश जी, प्रमोद जी अब रुकना होगा, कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और अब तो ये तक कह दिया गया कि कांवड़ियों की सेवाओं में आप कमिश्नर को लगा लीजिए, डीएम को लगा लीजिए, सीओ को लगा लीजिए। आप जरा समझाइए कांवड़। अरे एक सेकेंड कपिश जी, एक सेकेंड, आपके पास लौटूंगी वापस। मैं तो बार बार कह रही हूं, आज आप ही का दिन है। पुरोहित साहब, सवाल यही था, कांवड़ तो हर वर्ष होता है ना,
और इस बार क्या हो गया कावड़ से पहले कि ऐसा माहौल बना दिया जैसे कावड़ नहीं कोई अपराध हो गया हो, चाहे वो नेम प्लेट के नाम पर हो, चाहे वो कावड़ियों के खाने पीने की पवित्रता के नाम पर हो, उनकी व्यवस्था के नाम पर हो। चुभने क्यों लगा है आंखों में विपक्षियों के? और जो ये अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है, इसके क्या मायने निकलते हैं आपके लिहाज से? देखिए, मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत कुछ विचारधाराएं हो सकती हैं, उसकी अपनी बुद्धि का प्रयोग हो सकता है। वस्तुतः अभी जो प्रेजेंट में सरकार अभी कार्य कर रही है सनातन को लेकर के और सनातन के सभी धर्मावलंबियों को लेकर के, वो अपने एक जो रूट तय कर रही है, यानी उसका एक मार्ग जो उन्होंने सुनिश्चित किया है, वह कहीं न कहीं सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत ही अच्छा है और कटिबद्ध है। जो कांवड़ यात्री जाएंगे जल लेने के लिए, अगर रास्ते में उनके साथ किसी भी दुकान से संबंधित थूक जिहाद या भोजन में किसी भी प्रकार का कोई तमाम प्रकार से जो अवसाद फैलाए जाते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्तियां अगर हो जाएं, तो ये पहले के जो टोपी धारक अभी गणमान्य बोल रहे थे, यही लेकिन पुरोहित जी एक सवाल है, ये माइंडसेट क्यों है? क्या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा नहीं करते हैं क्या उनकी सेवा नहीं करते हैं क्या? तो क्यों पहचान उजागर करने की जरूरत है? सिर्फ पवित्रता पर बात होती तो क्या काम नहीं चलता? नहीं, वस्तुतः पवित्रता है नहीं, और पवित्रता के कारण से, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत रखता है, अनुष्ठान करता है, कांवड़ लेकर के आना, गंगा जल को लाना, भगवान शिव पर चढ़ाना, यह एक अनुष्ठान है और इसमें शुद्धता और पवित्रता सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसलिए जो व्यक्ति उस रूट पर अपनी दुकान को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको अपना नाम, अपने नाम के प्रति साक्षात्कार करने में समस्या क्या है? आखिर आप किसी देवी देवता का, किसी हिंदू के नाम का, या आप हिंदू हैं तब भी आप अपने नाम को, उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नाम उजागर करने के पीछे की मंशा क्या है पुरोहित जी? मंशा सिर्फ ये है कि फूल में भी आप थूक करके भगवान को दे रहे हैं चढ़ाने के लिए, और आप टोपी धारक हैं, आप एक कालनेमी के स्वरूप को धारण करके आप समाज के साथ छलावा कर रहे हैं। तो मतलब तो ये निकला ना मुसलमान का मतलब अपवित्रता, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कालनेमी कह रहे हैं। आप समझिए, मतलब इनकी बुद्धिमत्ता को समझिए। ये जो सपा के प्रवक्ता महोदय अभी बात कर रहे थे, इनके बातों से इनकी मनसा जाहिर होती है। केवल ये टोपी धारक ये केवल एक संरक्षक है और उन्हें क्या जाहिर होती है? बहुत बड़े मतलब उनके सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन वस्तुतः क्या है, जैसे ऐसे ही सनातन धर्म में हिंदू नामक कुछ आप तो धर्म को जानते हैं ना, हिंदू धर्म शकल में ऐसे महामारी जैसी शकलें बना करके समाज में घूम रहे हैं और धर्म पर विश्वासघात करते हैं। इनको ब्राह्मण और यादव की लड़ाई अभी डिबेट शुरू हुई ना, तो इनको ये बातें समझ में आ रही है, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। यादव के ऊपर ब्राह्मण पेशाब कर रहे मूर्ख आदमी को ये नहीं समझ में आता कि यदि ऐसी परिस्थिति हो रही हो अगर पुरोहित जी, राजपुरोहित जी, प्लीज थोड़ा सा भाषा की गरिमा को बना के रखिए। नहीं, आप ये समझिए, ब्राह्मण और यादव क्या है, तुम्हारा खानदान मूर्ख है। 1 मिनट, अरे बात हमें तो हमारा जज भी कहता है कि ये लड़ने किसी पार्टी के आप हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को आप इस तरीके से कैसे बदनाम कर सकते हैं? धोती खोल करके दौड़ने लगोगे कचहरी में, कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर एक मानहानि का दावा कर दे तो कचहरी दौड़ते नजर आओगे। आप अपनी मर्यादा धर्मगुरु बनना तुम्हारा निकल जाएगा। मूर्ख किसको कहा बे? एक समाज है, समाज से आप आते हैं। ये बताओ तुमने मूर्ख किसको कहा है? बेबुद्धि के ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जरूरी नहीं, जड़ बुद्धि, ये बताओ तुम मूर्ख किसको कह रहे हो? अपने आप को कहो कि किसको कह रहे हो? जरूरी नहीं किसी एक समुदाय को साधा जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। और तुम मूर्ख हो, कुछ कर नहीं पाए तो यही काम कर रहे हो, अपने कर्मा आपके संरक्षक, आपके पार्टी के संरक्षक की सोच और विचारधारा, ये आपके मानसिक रूप से आपको रोग से ग्रहण कर सकती है और उसी रोग से ग्रसित होकर के आप समाज में अनाप शनाप बन रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अच्छा ठीक है कपिल जी, 1 सेकंड रुकिए। देखिए राजपुरोहित जी, आपने बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये तर्कसंगत बात बिल्कुल नहीं हो सकती और किसी के लिए देखिए पर्सनल कमेंट मत करिए। अच्छा ओके कपिल जी 1 सेकंड, क्योंकि अब कपिल जी बोलने नहीं देंगे आपने। नहीं प्लीज, मैं पहले भी बात समझा चुकी हूँ कि कम से कम भाषा की गरिमा का ख्याल रखिए। अग्निहोत्री जी, मैं ये रावण है। अच्छा ठीक है, कालनेमी है, दोनों सनातनी थे लेकिन कर्म से विरुद्ध थे। अग्निहोत्री जी, नेम प्लेट उजागर करना मतलब हिंदू मुस्लिम करना जो है रावण है। 1 सेकंड कपिल जी, मैंने टोक दिया उन्हें, मैंने टोक दिया और ये बता देना हमसे कायदेत बात करें, नहीं तो मानहानि का दावा ठोकूंगा। दौड़ता रहेंगे ये, ऐसे जैसे बहुत पंडित दौड़ रहे हैं।
चलिए प्लीज आप पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है। ठोक सकते हैं। राजपुरोहित जी प्लीज, मेरी चर्चा आप लोगों के पर्सनल डिस्कशन के लिए नहीं है, मैं टोक रही हूँ यहीं पर, दूर की आवाज कम करिए। आशुतोष अग्निहोत्री जी, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपिश जी ओके, कपिश जी मैंने टोक दिया उन्हें, प्लीज कपिश जी मैंने उन्हें टोक दिया आपके बिहाफ पर। इस तरह के शब्दों की जगह मेरी डिबेट में नहीं है। राजपुरोहित जी आपको इस बात का खुद ख्याल रखना चाहिए प्लीज। बिल्कुल ठीक है, आगे धर्म गुरु बने हैं जो जिसको बोलने ओके ओके, कपिश जी मैंने टोक दिया, ओके। परमवीर जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं आशुतोष जी को इस चर्चा में शामिल कर लूं। आशुतोष जी हम लगातार कांवड़ को लेकर कई खबरें देख रहे हैं। नेम प्लेट का मतलब हिंदू मुस्लिम करना, और कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं करने का मतलब कि आप अपने डीएम, अपने कमिश्नर, अपने सीईओ को कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए लगा लीजिए। इस तरह की अगर बयानबाजी हो रही है, इस तरह का व्यंग्य अगर किया जा रहा है, क्या ये शिव भक्तों का अपमान नहीं है? अरे भाई ये व्यंग्य नहीं है, सहृदयता बिल्कुल व्यंग्य है, बिल्कुल है कपिश जी। कपिश जी मित्र है मेरे, आपके कहने से नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है आपके कपिश कहने से जी। होगा, कपिश जी। कपिश जी ना मेरे कहने से होगा मेरे भाई, ना मेरे कहने से होगा, ना आपके कहने से होगा। हमारा समाज चलता है कानून से और भारत के संविधान से। आप अगर मेरठ से आगे जाएंगे और हरिद्वार तक, तो ना तो वहां सभी मुस्लिमों की दुकानें हैं और ना वहां सभी हिंदुओं की दुकानें हैं। ना हर मुस्लिम गलत है, ठीक है, और ना हर हिंदू सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मुस्लिमों की दुकान पर ही नॉनवेज बनता है। हिंदुओं के बहुत से ढाबे भी हैं जिन पर नॉनवेज बनता है। वहां आपत्ति नॉनवेज से है, उस चीज से है जो व्रत रखने वाले कांवड़ियों के जल को अशुद्ध कर सकता है। अगर व्यक्ति ईमानदार, सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार याचिका डाली गई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये पूछने के लिए अधिकृत हैं कि आपकी दुकान पर नॉनवेज तो नहीं बन रहा है। अब सवाल ये आ गया कि जब पूछा, आपको लिखना है, लेकिन आपको नाम और अपना धर्म लिखने की आवश्यकता नहीं मेरे है। भाई मैं उसी बात पे तो कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट की बात को ही मैं कोट कर रहा हूं, मैं आगे कह रहा हूं। नाम पे अटके, इनकी पवित्रता नाम से है साहब। अरे भाई नाम से कहां है, है अब आप सुनेंगे नहीं। जितने लोग बैठे हैं ये नाम इसलिए जानना चाहते हैं कि नाम में पवित्रता छुपी हुई है। आपकी सरकार में भी कमरुद्दीन हो सुनिए, गए, आज का तो जो मुद्दा है, हम अपवित्र हो गए। अरे भाई अगर हम अपवित्र की बात ही नहीं है, सबसे ही- पवित्र और अपवित्र की बात ही नहीं है। पवित्रता नहीं, और पवित्रता नाम में खोज रहे अपवित्रता हैं। जो होती है अब साहब, व्यक्ति आप के पढ़े लिखे विचारों से मेडिकल होती साहब है, हैं। ठीक है। देखिए व्यक्ति के विचारों से होती है सुनिए। पवित्रता और अरे, अपवित्रता। आप हैं, हम हैं, आप सब सुन तो बैठे लें। हुए हैं। अभी आपको अग्निहोत्री एक साहब शब्द सुने। से, मेरी बात सुनिए भाई मेरे, अग्निहोत्री साहब सुन लें। मेरे भाई एक मिनट मैं बात सुन लीजिए ना। उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। अरे तो भाई सुन तो लीजिए। लीजिए मेरे भाई, आपको अभी राज पुरोहित जी की एक बात से बहुत जबरदस्त गुस्सा आया। बिल्कुल सही है, राज पुरोहित जी को यह शब्द नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, पहले आपने कह दिया कि आज मेरी लड़ाई 5-1 से है, 4-1, ठीक है। मतलब आपने 5 लोगों को एक अपने आप निर्णय कर दिया कि 5 लोग एक और हैं और कपीस जी एक और हैं। एक बार भी आपने प्रश्न खड़ा किया? मेरे भाई मेरी बात सुन लो ना, आप बोल रहा, मैं कह रहा हूं। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, करनी चाहिए मेरे भाई सरकार को एक अलग पथ नहीं दे देना अरे चाहिए। तो आपने बोला ना, मैंने बोलना शुरू किया, आपने कहा अग्निहोत्री जी को खुजली हो रही है। मुझे भी उस बात से आपत्ति हो सकती है, आप कम से कम सोचिए। मैं अगर आपके लिए बोलूंगा आपको 100% गुस्सा आएगा। मित्र हैं हम लोग, जैसे ही अलग हटेंगे हम लोग, खुजली असंसदीय शब्द नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ना बा, मेरे भाई मुझे अच्छा नहीं लगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगा ना, अच्छा ना लगे। हाँ, आपको भले अच्छा ना जो लगे। चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो आप मुझसे नहीं बोल सकते। अभी मैं अर्चना जी का जवाब दे, आप राजनीति करिए, आप तो बांटने की बात जहां पर कर रहे हैं। आपने पीडीए का पहले से ही अभियान चला रखा है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ना करिए, लेकिन हिंदुओं के अंदर अगर जातियां आप खोजना शुरू कर देंगे, आप जनरल का कट्टर विरोध करना शुरू कर देंगे। आपको पता है जाति नहीं खोजी, बहुजन समाज पार्टी, मेरे भाई पीडीए का मतलब क्या है? बहुजन समाज पार्टी दलितों की राजनीति करती है, आप मुस्लिम और यादवों की राजनीति करते हैं। हाँ। तो बीजेपी सनातन की राजनीति करती है, तो क्या गलत करती है? भारत में रहने वाला कौन व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं है? मतलब ब्राह्मणवाद नहीं होता है। अरे भाई मैं ब्राह्मणवाद की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर ब्राह्मणवाद होता तो अखिलेश जी कल पूजा क्यों कराने जाते? 5 ब्राह्मणों से आपने ही तो पूजा कराई। कर रहे हैं 5 ब्राह्मणों से कपिश कल जी, आपके यहाँ अखिलेश जी के यहाँ पूजा हुई। कपिश जी, लेकिन आपने हिंदुओं की सरकार बोला ना, आपने हिंदुओं की आपके सरकार यहाँ बोला। अर्चना जी, कल अखिलेश यादव जी के घर में पूजा हुई,
तो वहां 5 ब्राह्मण गए। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव जी का जो घर था उस घर का नाम उन्होंने क्या रख दिया, पीडीए। आप सियासत करिए, अपने घर तक सियासत ले गए ना आप, अपने घर के अंदर भाई तक। अगड़े में हम ये कर रहे हैं, क्या अगड़े नहीं होता है क्या? अरे ये? भाई अगड़े होता है, क्यों नहीं होता है? अगड़ों की बात कहां कर रहे हैं आप क्या लोग? दिक्कत है? अगड़ों की बात अरे कहां ये कर रहे हैं? जितनी जातियां उसके हैं साथ खड़े अग्निहोत्री हैं। जी, क्या ये हिंदू नहीं है? मेरा ये भी हम तो सवाल है। वर्ग के साथ खड़े हैं, चाहे नहीं, वो नहीं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो नहीं या आगे वो देखिए कपिश जी, शैक्षणिक कपिश और जी, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कपिश जी हो। मुझे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये किसमें हिंदू आते हैं? हैं। तीनों क्लियर कट कह दिया आपने। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं मैं कपिश आपको जी, कह रहा हूं, कपिश जी, कपिश जी, आधी आबादी भी परमवीर इसी जी में आती है, थोड़ा सा और जिसमें इंतजार, हमारी परमवीर जी। और रही दूसरी बात, मैं आ रही हूं आपके पास। शासन प्रशासन के इनके द्वारा बाद भी भेदभाव होम होता गार्ड रहता का है। व्यक्ति भी वहां सेवा करता है, समाज में। पुलिस कर्मी 24 घंटे रह करके कांवड़ियों की सेवा करता है, एसडीएम और सीओ कौन सा ऐसा है कि अगर कांवड़ियों के पैर में दर्द होता है तो उनके लिए दवाई की व्यवस्था नहीं करता, उनके लिए पट्टी की व्यवस्था अरे नहीं हमने तो करता, आपको बता दिया प्रशासन कि के एक माध्यम एक्सीडेंट से हुआ, किस कांवड़िए को वैष्णो खाना ढाबा नहीं पे दिया तो जाता, ले। दिया जाता है ना। आप ही लो, अब आप ही लो उसका उसकी रिपोर्टिंग है। तंजलक मैं कसना। बकायदा वीडियो भेज दूंगा। आप कह रहे हैं कौन सा सीओ? अरे सीओ को आया ही नहीं कोई पुलिस वाला। अरे भाई अगर पुलिस व्यवस्था ना करे तो क्या आप कांवड़ यात्रा निकल अरे जाएगी? ठीक है, एक सेकेंड। अरे उस आशु ढाबे देखिए कपिश जी, उस ढाबे अगर पे पुलिस काम करने वाली प्रशासन, कमला बहन अगर जी, पुलिस उन्होंने प्रशासन, उसकी सेवा सुनिए ना की। कपिश जी, उन्होंने अगर उसके पुलिस घर वालों को प्रशासन सुविधा व्यवस्थाओं दी। को भी कांवड़ियों के लिए दुरुस्त कर दे तो वो भी सेवा है। कांवड़ियों को अरे भाई, परेशानी मेरी ना बात हो, अर्चना जी, उनके अर्चना जी, बड़े बड़े अधिकारी जा करके सुन तो ले, बड़े बड़े अधिकारी जा करके और गुरुद्वारे पे सेवा करते हैं, जूता साफ करते हैं। बूटा सिंह साहब ने भी तो किया। आप क्यों नसीहत दे रहे हैं? जिनकी अरे भाई, मैं सरकार, तो उनका कह रहा हूं, प्रशासन, विनम्रता उनकी आती है जिम्मेदारी, इससे। आप अपनी सरकार में तो कर नहीं पाए। हमारे धर्म में आप भिक्षाटन क्यों दूसरों था? के सरकार में आपकी हमें आप आंखें खुल बताइए, जाती हैं अर्चना कपिश जी, हमें अपनी अर्चना सरकार जी में आपकी बताइए, आंखें जो बंद हो ब्राह्मण जाती शिक्षा हैं। देता था, जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे, आप मुझे वो लिस्ट नहीं आचार्य दे पाए अभी भिक्षाटन क्यों तक करते थे? कि जब जब कांवड़ यात्रा भाई, निकलती है समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके लिए क्या विनम्रता, व्यवस्थाएं अभी की ये जाती तो थी? हमारा उनमें सनातन व्यवस्था धर्म अर्चना जी कहता की है। जाती थी। कुंभ में आप नहीं गए, राम मंदिर जब आया तो आपने पहले दिन से उसका विरोध जवाब करना नहीं है शुरू कर कपिश दिया। जी के पास, उसका जवाब नहीं नाराय है। महाराज, ओके परमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर क्योंकि आप बहुत नहीं गए तो समय क्या तक आपने, सनातनी ठीक है नहीं है? कपिश जी एक सेकेंड, अब रुकना होगा। परमवीर जी ने कम से कम राम 30 मंदिर मिनट में इंतजार कोई भी किया है। कोई भी शंकराचार्य नहीं गया तो आप कह देंगे अधर्मी है। मैं आती हूँ ना वापस आपके शंकराचार्य पास। राजनीति नहीं करते ना मैं भाई। आती हूँ ना वोट कपिश आपको जी, चाहिए जनता मैं का। आती हूँ कपिश जी, बताइए कोई शंकराचार्य गया राम मंदिर? कपिश जी मैं बताती हूँ ना तो कह रहे आपको, हैं आप उसका अधर्मी हैं, उसका क्या उसका शंकराचार्य भी हमारे? उसका भी मैं आप ही से जवाब लूंगी। अब रुकिए परमवीर जी, शुक्रिया, बहुत देर तक आपने इंतजार किया। अब सवाल कपिश जी 1 सेकेंड। परमवीर जी, अब सवाल ये है कि अगर किसी की पहचान, देखिए हम कहते हैं कि हमारा नाम हमारी पहचान है। अगर आप मुझे जानते हैं कि न्यूज़ 1 इंडिया में एक एंकर है तो शायद वो मेरे नाम की वजह से आप मेरी पहचान बता पाते हैं। अब कांवड़ यात्रा चल रही है, उस मार्ग पर भी दुकानों को लेकर यही बात हुई कि आप खूब व्यापार करिए, खूब दुकानें चलाइए, अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ। उसको बता दिया हिंदू और मुस्लिम करना, सुप्रीम कोर्ट और के आदेश अगर के प्रशासन विरुद्ध व्यवस्थाएं आप- करे उसको आपने कह दिया कि ठीक है आप सारे सीओ डीएमओ को उनके पैर दबाने में लगवा दीजिए। अरे एक मुख्यमंत्री पद पर रहा हुआ नेता, एक पार्टी का मुखिया, क्या इस तरह की प्रतिक्रिया देता हुआ शोभनीय लगता है? मैं इसको व्यंग्य कहूंगी। कपिश जी ना माने, परमवीर जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस की जब किताबें खोली जाती है, फर्स्ट ईयर में ही खोली जाती है, तो बात समझाई जाती है। तो ये थोड़े ज्ञान की बात है। वो बोलते हैं कि जब आपके पास कोई तर्क ना हो तो उस समय वितांतावाद शुरू कर दी। वितांतावाद अगर आप तर्क करेंगे तो मतलब भी ना हो, बोलिए बस, विरोध कीजिए। तो वितांतावाद के बीच में तर्क दब जाएंगे और चीजों में भ्रम फैल जाए, तो आप करते रहिए जो करना है। इस समय कांवड़ यात्रा को लेकर वितांतावाद था। देखिए अगर हम लोग एक बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं बाजार से तो उसके ऊपर बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा होता है, बिस्कुट के अंदर क्या क्या है वो लिखा हुआ होता है, उसका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो लिखा हुआ होता है, फैक्ट्री कहाँ है वो लिखा हुआ होता है। तो ये एक बिस्किट की बात कर रहे हैं। अभी आपने अपने नाम से बात कर दी, हम लोगों ने सबने देखा था कि जूलियस सीजर का एक प्ले पढ़ाया जाता था, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता था, मैंने बहुत दिन तक पढ़ा है। उसमें एक बड़ी फेमस लाइन है कि व्हाट इज देयर इन द नेम। जूलियस अपने सीजर जो राजा था वो पूछता है अपने सब्जेक्ट को, तो कहते हैं कि नाम में ही सब कुछ है। अगर अब आप कोई एक आदमी जा रहा हो, कोई सड़क पे चिल्ला दे परमवीर, तो मेरी गर्दन जरूर, सब नाम पे तो सब कुछ है नहीं। और अगर हम बात करते हैं नाम के साथ सब कुछ चलता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी भी होती है उसके नाम में ही तो सब कुछ है, उसके जो उसका जो सिंबल है उसी पर सब कुछ है। अब
किसी राजनीतिक पार्टी का नाम छीन लेते हैं, उसका सिंबल छीन लेते हैं, तो राजनीतिक पार्टी में क्या रहेगा? नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं कि राजनीतिक पार्टी का नाम क्या होगा। महाराष्ट्र में वोट तक गए थे, नहीं गए थे वो लोग, शिवसेना किसकी है, किसकी, तो नाम पे तो सब कुछ है साहब, सबके नाम पे सब कुछ है, हमें कुछ कुछ छुपाया समझ नहीं में जा नहीं आ सकता रहा है। इनसे कहिए तो भारत थोड़ा एक साधारण ऐसा देश शब्दों है में जहाँ कह पर दें। अगर आपने देखा हो, दिल्ली के अंदर जब हज यात्रा चलती है अभी तो तक आपको एयरपोर्ट पे समझ में अलग आया से कि इन्होंने क्या गेट कहा बनता है हज यात्रियों के, बिल्कुल समझ में आया गाड़ियों के कपिश ऊपर जी। लिखा हुआ मैं होता है बता हज दूंगी यात्रा, आपको, उसके लिए गेट होता मैं है। आपको समझा दूंगी। कपिश जी मैं हूं ना, हाँ, आप जब वो चिंता मत समाप्त कर करिए। ले तो हमको समझा दीजिएगा। हमको बिल्कुल उनकी आवाज बिल्कुल तक कपिश दिक्कत जी, नहीं आ जब जब आप मेरी डिबेट में हैं और आपको कोई परेशानी मैं होने नहीं दूंगी, मेरा सवाल समझना आए मैं दोहरा दूंगी, किसी की आवाज ना आए वो भी मैं समझा दूंगी। ठीक है परमवीर जी जरा अपनी बात पूरी करिए। पीसीआर से कह दीजिए कि थोड़ा आवाज साफ करें, इनकी आवाज कटी हुई आ रही है। चलिए लीजिए, आपकी बात भी मान ली, ठीक है। परमवीर जी की आवाज नेटवर्क में इशू है, थोड़ा सा वो ठीक कर लीजिए। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, तब तक प्रमोद मिश्रा जी मैं वापस आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपकी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी भी आपकी, उठते हुए सवाल भी सिर्फ आपकी तरफ आते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा है उससे पहले जितना बवाल हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण को लेकर हो, कांवड़ यात्रा को लेकर हो, नेम प्लेट को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों की जवाबदेही भी आपकी है। क्या ये नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कहने का मतलब ये कि सरकार जो फरमान दे उन आदेशों का पालन भी हो जाए और किसी को ये भी ना लगे कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको स्पेसिफिक करके उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि विपक्ष सवाल भी उठाता है। नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपनी पहचान बताना, यदि आपने तो पहला ही अपना ही उदाहरण दे दिया कि आप एंकर हैं और आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर, तो अपनी पहचान बताना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा के लिए ये स्वाभिमान का विषय कहां से आ गया? प्रमोद जी वो उनके ये वो कहते हैं स्वाभिमान कि को बीजेपी की ठेस मंशा पहुंच सही रही है। नहीं है, बीजेपी चाहती है ऐसे हिंदू ही- मुस्लिम करना। नहीं, देखिए सुनिए आप, वो विरोधी दल का जो धर्म है, सकारात्मक भूमिका निभाने वाला उस धर्म से तो वो विचलित हो चुके हैं। अब रही बात उनकी कि उनका विरोध, तो भाई उनको विरोध तो करना ही है, करना इसलिए है कि अरे जो हम विरोध उनके कर रहे हैं अपने- कि आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सेवा भाव कर लीजिए, ठीक है, तो मैं उनके अपने आने जाने की व्यवस्था कर हाँ, दीजिए, ठीक है, तो उनके आपके स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था कर दीजिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था कर दीजिए, ताकि ठीक है, उनको अपवित्र कोई ना करे, कोई थूक जिहाद मूत्र जिहाद ना करे उनके साथ। ठीक है कपिश आपकी जी, सरकार इतना भी नहीं कर सकती है। ठीक है कपिश जी, आपके आपके आप इसीलिए तो समर्थन नेम कर प्लेट रहे हैं। लगवा रहे चलिए, हैं ना मैं कपिश जी, ताकि अपने- कोई भी अपने- थूक नहीं, मैं जहाद अपने और शब्दों में संशोधन कर लेता हूं। पेशाब कपिश जी, जिहाद ना कर पाए। कपिश जी ने कपिश जी एक इस बात को उदाहरण तो समझ गए कपिश होंगे जी ने आप। एक उदाहरण दिया कि जज साहब, माननीय जज साहब भी कहते हैं कि एक लर्नेड काउंसिल है कपिश जी, बिल्कुल लर्नेड काउंसिल है और हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं। बीइंग ए लर्नेड काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में कब जा रहे हैं कपिश जी इस विषय को लेकर के? अरे हम तो जा चलिए। चुके हैं। नहीं, फिर आपको दोबारा शायद पता चले नहीं जाइए ना, मिश्रा जी। फिर मिश्रा दोबारा जी, चले आपको जाइए। पता नहीं है, दोबारा एक, चले एक, एक, एक काम कीजिए, आप उस आदेश के विरुद्ध आप अपील कर लीजिए। नहीं, आप हम भी तो जान- एडवोकेट हैं, आप ये बताइए कि आप भी तो ये एडवोकेट बताइए हैं। सर, आप सर, ये आप बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि नाम आवश्यक नहीं है, ये लिखा होना चाहिए कि शाकाहारी है या मांसाहारी। आप इस आदेश के विरुद्ध क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, एक मिनट सर, अब बहुत हो गया, आप हमारी भी बात सुनिए और हमारा भी जवाब दीजिए। नाम और पहचान को लेकर के आपको आपत्ति क्यों है? जब सरकारी सुविधाएं लेनी हो, जब सरकारी सुविधाएं लेनी हो, जब सरकारी सुविधाएं लेनी हो, आपत्ति है, जब सरकारी हमारे सुविधाएं देश के लेनी हो संविधान को तो सारे आपत्ति है। कागज मिल जाएंगे और सुप्रीम सरकारी कोर्ट को सुविधाएं आपत्ति लेनी हो तो है। सारे अरे कागज भाई, मिल सुप्रीम जाएंगे कोर्ट से और बड़े आप पहचान भी नहीं बता हैं। देंगे और प्रमोद जी, आप एक काम कीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको आप बदलवा दीजिए। कपिश भाई, मुझे सिर्फ और इस सेकंड देश बोलने के दीजिए। संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 बदलवा दीजिए और कपिश भाई, आर्टिकल 21 बदलवा दीजिए। कपिश भाई, अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो नहीं, प्राण एवं मुझे दैहिक भी स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति अधिकार। उसी संविधान के आधार पर मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी सा आप अभिव्यक्ति उस अधिकार है, का आप प्रयोग करने कीजिए। दे दीजिए। नहीं आप कपिश जी, कीजिए ना, कपिश जी क्यों सुनिए ना, बैठे हैं ना? सुनिए अरे कपिश तो जी, बोलने नहीं दे रहे ना। कपिश जी सुनिए ना, देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं। कपिश जी, कपिश जी, उद्वेलित होने वाला कि आपके बीच बीच में बोलूं, मैंने एकदम नहीं बोला। और आप हमको ये इतना बताइए, उद्वेलित हो रहे हैं कि आप किसी को बोलने आप नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के आप आदेश मर्यादा के ही नहीं विरुद्ध डिबेट की अपील करेंगे। मर्यादा ही नहीं निभा पा रहे हैं आप आप। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय